हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने जैसा कि देखा था कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मैंने आपको ये पूरा फॉर्मेट बता दिया था कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ आती हैं। अब इसका कुछ एक आध न्यूमेरिकल हम करके देखते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्वेश्चंस इसके आपको कैसे करने हैं। जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसमें ये ABC है, थोड़ा सा हल्का धुंधला आ रहा होगा, ये आप कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ ABC है क्योंकि स्कैन किया तो उसमें हो सकता है कि ऐसा हो। अब इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:1 है। इनकी कैपिटल दे रखी है A की 1 लाख, B की 80,000, C की 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%। इनकी ड्राइंग दे रखी है A की 30,000, B की 20,000, C की 10,000। अगर कुछ दिक्कत आए तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से एक बार रिपीट कर सकते हो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10% पर एनम। A इज एंटाइटल टू रिसीव द सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ और NP आपका दिया हुआ है 1 लाख रुपए। अब मैंने आपको फॉर्मेट में क्या क्या बताया था, जैसा कि आपको याद होगा कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, बाय NP। जितना भी आपको क्वेश्चन में NP दिया होगा आप बाय साइड में करोगे तो NP आपको क्वेश्चन में कितना दिया है 1 लाख रुपए, तो आपने बाय NP कर दिया। कितना किया 1 लाख रुपए का बाय NP। इसके बाद आपको टू साइड में मैंने क्या बताया था कि अगर आप कोई सैलरी दे रहे हो पार्टनर्स को, कमीशन दे रहे हो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सारी चीज़ें आपकी इस साइड आएंगी। अब यहाँ पे क्या है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो दोस्तों कितना है। अब इसमें है आपका 10% पर एनम है, ठीक। अब इसमें IOC है आपका 10% पर एनम, तो इसका जब आप बच्चों 10% निकालोगे तो A की कैपिटल कितनी है 1 लाख, B की है 80,000, C की कितनी 50,000। तो A B C का 10% निकालोगे तो कितना आएगा 10,000, 8,000 और 5,000, टोटल 23,000 बाहर लिख दिया। नीचे क्वेश्चन में लिखा था कि A इज एंटाइटल टू रिसीव द सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। अब 5,000 पर मंथ A को भी मिल रहे हैं, तो इसको जो सैलरी मिलेगी, खाली A को मिल रही है सैलरी तो खाली 25,000 रुपये आएंगे। तीनों को बोलता तो 75,000 हो जाता। A को सैलरी मिल रही है 25,000 यहाँ डाल दिए। अब देखो और क्या था क्वेश्चन में एक और चीज़ बोली है कि इनकी ड्राइंग बोली है A की 30,000 है, B की 20,000 है और C की 10,000 है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 10% पर एनम। अब जब इनका हम 10% निकालते हैं तो कितना आएगा। अब देखना एक चीज़ दोस्तों, यहाँ इसमें बच्चों एक आप ध्यान रखना कि जब आप IOD निकालते हो 10% आप निकाल रहे हो तो आपने देख यहाँ पे जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलता है ना, अब यहाँ पे क्वेश्चन में कोई टाइम पीरियड नहीं दिया, ध्यान से समझना मेरी बात। यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है कि इनकी ड्राइंग 30,000 है, 20,000 है, 10,000 है, लेकिन इन्होंने ये ड्राइंग कब कब की, महीने के किस किस डेट को की, ये हमें कुछ नहीं पता। और जब भी कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया होता कि ड्राइंग कब कब की है, तो हम हमेशा 6 महीने के बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं, ये आपको याद रखना है। तो जब 6 मंथ के बेसिस पे आप निकालोगे तो 1,500, 1,000 और 500। फिर से समझा देता हूँ। A की देखो 30,000 ड्राइंग थी, 10% पर एनम था, वैसे 3,000 होना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे कोई डेट नहीं लिखी है कि ड्राइंग कब कब लिखी है, कब कब की है, तो ये जो है 6 मंथ के बेसिस पे आपको काम करना पड़ेगा। ये नोट भी मैंने इसके लिए बना रखा है। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ इफ नथिंग टाइम पीरियड इज नॉट गिवन। अगर कोई टाइम पीरियड नहीं दिया, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो आप 6 मंथ के बेसिस पे निकालेंगे। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ का टोटल लगाया 1,03,000, यहाँ का टोटल इतना कितना था 48, बचा कितना ये बैलेंस आपका 55, तो इसको आप 3:1 में ABC में बांट दोगे। बस ये आपको करना है, आसान है, समझ गए होगे कि कैसे करना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इन केस अब क्वेश्चन में कभी कभी जनरल एंट्रीज पूछ लेता है कि इसकी जनरल एंट्री भी करो, तो जनरल एंट्री के लिए मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल तरीका बताऊंगा याद रखने के लिए। अब देखो जैसे कि पहली एंट्री, जनरल एंट्री क्या है कि P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। मैंने जनरल एंट्री आपको पहले इसलिए नहीं बताई कि अगर आपको अकाउंट का फॉर्मेट याद है, जैसे कि ये मैंने आपको फॉर्मेट बताया। अब इसमें क्या किया हमने, देखो आप यहाँ पे क्या करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस NP वाला करते हो ना, कि यहाँ पे बाय NP करते हो। कहाँ से ट्रांसफ़र हो, क्या है P&L अकाउंट से, तो कुछ नहीं करना है। ये बाय है ना, बाय वाली चीज़ ऊपर जाती है और टू वाली नीचे आती है ना। अब जैसे कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बाय NP या बाय P&L अकाउंट, तो बाय वाली जो चीज़ है ये ऊपर जाएगी, डेबिट होगी, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आपका क्या हो जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन। याद रख सकते हो, या इससे आसान तरीका ये देखो, अब जब भी आप सैलरी देने की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की
या कमीशन देने की एंट्री करते हो तो ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं, टू साइड में आती है ना, टू सैलरी, टू कमीशन, टू आईओसी। तो जब भी इनकी एंट्री होगी तो एंट्री क्या हो जाएगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ये। बिल्कुल एक ट्रिक से काम है, बिल्कुल आपको कभी आप एंट्री भूलोगे नहीं। अब आपको फॉर्मेट तो याद ही है कि सैलरी, कमीशन, आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब टू साइड में आता है। तो मतलब टू का टू में ही रहने दो, जब एंट्री कर रहे हो तो टू का टू में ही रहने दो। तो जब टू का टू में है तो क्या हो जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L एप्रोप्रिएशन टू सैलरी, P&L एप्रोप्रिएशन टू कमीशन। बस कितना आसान काम है। और बाद में जब आपका कुछ ये प्रॉफिट बचेगा तो कहाँ बच रहा है, टू साइड में, तो इसको भी टू में ही कर दो कि P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो हम कहाँ बांट देते हैं, हम कैपिटल या करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके आगे भी बताऊंगा, अगर ये समझ नहीं आया तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लेना, मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा बता दूंगा। एक बार हल्का सा फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन क्या था, 3 पार्टनर थे ABC, कैपिटल दी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, ड्राइंग दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमें टाइम पीरियड नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो हम 6 मंथ के बेसिस पे काम करेंगे। ये आप नोट जरूर कर लेना, मैं बीच बीच में आपसे मंगाऊंगा अभी कि क्या क्या आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बाकी एक को सैलरी दी थी हमने, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर दी, जो भी सैलरी होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है। बाकी बाय साइड में मैंने आपको कई बार बता दिया कि NP और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बस 2 ही चीज़ें आती हैं बाय साइड में। टोटल लगाया, बैलेंस बचा 55,000, इसको 3:1 में बांट दिया। एंट्री कैसे, 2 का 2 में, जैसे सैलरी वैलरी कमीशन आप 2 में डालते हो, इनको 2 में ही रहने दो, ऊपर P&L एप्रोप्रिएशन कर दो। सबसे आसान तरीका। अभी थोड़ा हम आगे और देखते हैं। तो बच्चों अभी जैसे कि P&L एप्रोप्रिएशन तो मैंने आपको बता दिया। अब P&L एप्रोप्रिएशन के बाद क्या होता है कि आपको कैपिटल अकाउंट भी बनाने होते हैं। अब ये जो कैपिटल अकाउंट आप बनाते हो, ये आप 2 मेथड से बनाते हो। एक तो आपका फिक्स कैपिटल मेथड, एक आपका होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। 2 मेथड से बनाते हो। याद रखना है कि जो भी आप मेथड बनाते हो ये आप नोट कर लेना, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होंगे वो 2 मेथड से बनते हैं, एक तो फिक्स मेथड, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जब हम फिक्स कैपिटल मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पे अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड द कैपिटल ऑफ पार्टनर शैल रिमेन फिक्स्ड अनलेस एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड और अ पार्ट ऑफ द कैपिटल इज विड्रॉन एज पर द एग्रीमेंट। शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ कि जब आप फिक्स कैपिटल मेथड से अकाउंट बनाएंगे तो आपके पार्टनर के 2 अकाउंट बनते हैं, एक तो आपका कैपिटल अकाउंट, एक आपका करेंट अकाउंट। जिनको पता नहीं है कि करेंट अकाउंट क्या होता है, जैसे कि आपने बैंक में देखा होगा कि आपके सेविंग होते हैं, किसी का फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है, नॉर्मल हम लोगों का सेविंग अकाउंट ही होता है, लेकिन जो बिजनेसमैन लोग होते हैं उनका जो होता है वो करेंट अकाउंट होता है। तो जब फिक्स मेथड से आप काम करते हो तो यहाँ पे जब पार्टनर के अकाउंट बनते हैं तो 2 बनते हैं, एक तो आपका कैपिटल अकाउंट बनता है, ये अलग बनता है, और एक आपका पार्टनर करेंट अकाउंट बनता है। फिर से याद रखना है, फिक्स मेथड से जब बोलेगा क्वेश्चन में कि फिक्स मेथड से पार्टनर्स के अकाउंट, तो एक कैपिटल एक करेंट। ठीक, अब कैपिटल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो कैपिटल में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप सीधे बाय बैलेंस BD करो, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिखो, जो क्वेश्चन में दिया होगा, जिस भी तरीके से दिया होगा कि इतनी कैपिटल है, जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया है P&L एप्रोप्रिएशन में, उसमें अलग अलग ABC की कैपिटल दी थी। तो सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिख दो, जो भी आपका बैलेंस दे रखा है ओपनिंग कैपिटल लिखो। बाय बैंक अकाउंट, अगर कोई फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है बस यही लिखना है, और कोई हमें नहीं लिखना, बस जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ यही। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा, उसके बाद अगर वो कोई पैसा एक्स्ट्रा लगा रहा है, कुछ प्रैक्टिकल भी बाद में करके देखेंगे, पहले आप फॉर्मेट समझ लो। अगर कोई एक्स्ट्रा कैपिटल लगा रहा है तो आप यहाँ लिखो बाय साइड में। अगर वो कुछ निकाल रहा है, विड्रॉल कर रहा है अपनी कैपिटल का, जैसे ड्राइंग कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो 2 साइड में, और बाकी यहाँ पे बैलेंस CD। जैसे यहाँ पे मान लो 1 लाख रुपए उसकी ओपनिंग है, 50,000 उसने और लगाए, और विड्रॉ ने मान लो किए 10,000, तो यानी कि बचा कितना बैलेंस, 1,40,000 रुपये। ये आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। CD मतलब कैरी डाउन बोलते हैं, BD मतलब ब्रॉट डाउन होता है। तो बस आपको यही चीज़ लिखनी, बहुत आसान है। ओपनिंग बैलेंस डालो, अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा है वो लगाया है वो करो, ड्राइंग है तो यहाँ लिख दो, बाकी बैलेंस CD, सैलरी वैलरी कुछ नहीं डालनी। अच्छा, अब अगर जब हम करेंट अकाउंट की बात करते हैं कि पार्टनर करेंट अकाउंट जब बनेगा तो क्या काम होगा, जब देखो बच्चों, जब आपका करेंट अकाउंट बनता है ना, जब करेंट अकाउंट बनता है तो आप इसमें सबसे पहले तो बाय बैलेंस BD करोगे, ओपनिंग बैलेंस जैसे ऊपर किया है,
लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जब फिक्स मेथड से आप पार्टनर्स के अकाउंट बनाते हो कैपिटल और करेंट, तो ऐसे में आपका कैपिटल अकाउंट का अलग बैलेंस दिया होगा क्वेश्चन में और करेंट अकाउंट का अलग बैलेंस दिया होगा, तो एक ही बैलेंस मत डाल देना दोनों जगह। तो करेंट अकाउंट का बैलेंस बीडी यानी कि ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ डालोगे। इसके बाद बिल्कुल कुछ नहीं करना है आपने, बिल्कुल आसान चीज़। जब मैंने आपको बताया कि P&L एप्रोप्रिएशन के टू साइड में क्या क्या आता था, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट बचता था, वो करते हैं। आंखें बंद करके वो टू वाली सारी चीज़ें बाय में कर दो, आसान तरीका, कुछ नहीं करना है। P&L एप्रोप्रिएशन की टू में जो जो चीज़ें आती थी, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सारी चीज़ें करेंट अकाउंट के बाय साइड में डाल दो, बस बात खत्म। और टू साइड में क्या आएगा, टू साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। उल्टा करना है बस P&L एप्रोप्रिएशन का। देखो जब P&L एप्रोप्रिएशन बना रहे थे तो टू साइड में IOC वगैरह कर रहे थे और बाय साइड में एक ही चीज़ आ रही थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो उसका रिवर्स कहाँ कर देना है, इस साइड में, मतलब पलट देना है P&L एप्रोप्रिएशन से। और क्या क्या आएगा आपका, ड्राइंग आएगी। एक चीज़ याद रखना कि ड्राइंग यहाँ भी आएगी, अगर कोई ड्राइंग हो रही है तो यहाँ भी डाल देना, और अगर कोई लॉस हो रहा है तो यहाँ पे डाल देना। बाकी आप बैलेंस कैरी डाउन करोगे। फॉर्मेट आप एक बार देख लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट लो, वीडियो 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन चैप्टर क्लियर होना चाहिए। तो ये इसका करेंट अकाउंट का फॉर्मेट है। फिर से बताता हूँ, फिक्स मेथड की बात कर रहे हैं। कैपिटल अकाउंट में आप क्या करोगे, ओपनिंग बैलेंस डाली, अगर कोई एक्स्ट्रा कैपिटल लगाए ये अगर निकाल रहा है तो यहाँ, बाकी बैलेंस कैरी डाउन, आसान है, और कोई चीज़ नहीं आएगी, सैलरी वगैरह कैपिटल में कुछ नहीं आएगी। इसके बाद करेंट अकाउंट की बात करते हैं। करेंट में करेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डालना है, बाकी जो P&L एप्रोप्रिएशन के टू साइड में जितनी चीज़ें हैं सब यहाँ डाल दो, और बाय वाली साइड में जो P&L एप्रोप्रिएशन की जितनी चीज़ें होती हैं वो टू में डाल दो। ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वहाँ डालते थे ना बाय में, तो उसको टू में कर दो। बाकी एंड में आपका जो भी बैलेंस आएगा जहाँ पे, वहाँ पे आप बैलेंस सीधी कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, मैंने बच्चों इसमें क्या है कि इसमें मैंने अभी आपको फिक्स कैपिटल मेथड से बताया कि फिक्स कैपिटल मेथड में कैसे कैसे करते हैं। अब फिक्स कैपिटल मेथड हो गया। अब इसके बाद बात आती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से कैसे करने का। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यानी 2 मेथड से होता है बच्चों। फिर से ध्यान से देखना कि जब कैपिटल अकाउंट बनते हैं, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग, जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से करते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है बच्चों, इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, इसमें 2 अकाउंट नहीं बनते। जब फ्लक्चुएटिंग बोलेगा तो सिर्फ आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब इसका आसान तरीका क्या है, यहाँ पे बच्चों आपने क्या देखा कि यहाँ पे आपने कैपिटल और करेंट 2 अकाउंट बनाए जब फिक्स मेथड बोला, लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग होता है तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जिसे हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट। और ये जो कैपिटल अकाउंट है ये करेंट और इन दोनों का ऐड है, मतलब इन दोनों को जोड़ के इनका मिक्सचर है, एक तरीके से बिल्कुल मिक्सचर है। अब देखो कैसे है मिक्सचर, यहाँ भी सेम चीज़ करनी है जो ऊपर करते थे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा ला रहा है तो डालो, मतलब इनका मर्ज हो गया। बात समझ रहे मेरी। जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है तो देखो हम फिक्स मेथड में क्या कर रहे थे, ओपनिंग बैलेंस और जो पैसा एक्स्ट्रा ला रहा था इन 2 चीज़ों को हम कैपिटल अकाउंट में दिखा रहे थे, और ये जो नीचे की चीज़ें इन्हें हम अलग से करंट में दिखा रहे थे। तो इस कैपिटल अकाउंट में अलग अलग से दिखाने की कोई नीड नहीं है। जो पैसा एक्स्ट्रा ला रहा है वो भी डाल दो, और जो सैलरी, IOC, P&L जिसको हम करेंट अकाउंट में ऊपर अलग से दिखा रहे थे वो भी सब यहीं डाल दो। इसी तरीके से 2 वाली साइड में भी यही करना है। अगर ड्राइंग हो रही है तो निकालो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2 साइड में। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, ऐसे समझ लो आप आसान तरीका कि ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आ गई, एक जगह ऐड हो गई, और ये वाली भी सारी चीज़ें एक जगह ऐड हो गई। ये ऐड होके, दोनों का ऐड होके मिला एक कैपिटल अकाउंट जिसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा। तो कुल मिला के आपको ये दोनों ही चीज़ें याद रखनी है, कैपिटल करेंट, तभी आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल भी कर पाओगे, मतलब दोनों का मिक्सचर है। तो मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक आध क्वेश्चन भी देखेंगे। आज के लिए मेरे हिसाब से बहुत है इतना। अब आप आज के लिए इतना ही। वीडियो पूरी देखो, और अगर डाउट है तो मुझसे पूछ लेना बच्चों। थैंक यू।